कहाँ जा रही हो बहू? स्कूटर की चाबी उठाती नेहा से सास ने पूछा तो वो बोली, मम्मी की तरफ जा रही हूँ माँ जी। तो सास ने कहा, अभी परसों ही तो गई थी। नेहा बोली, हाँ पर आज पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर को दिखाने ले जाना है। ये तो रोज़ का हो गया है, एक फ़ोन आया और ये चल दी। बहाना चाहिए पीहर जाने का। सास ने जाते जाते नेहा को सुनाते हुए कहा, हम तो पछता गए भाई, बिना भाई की बहन से शादी करके। सोचा था बिना भाई की बहन है तो क्या हुआ, कोई तो इसे भी ब्याहेगा। अरे जब लड़की के बिना काम ही नहीं चल रहा तो ब्याह ही क्यों किया। ये सुनकर नेहा के तन बदन में आग लग गई। दरवाजे से ही लौट आई और बोली, ये सब तो आप लोगों को पहले से ही पता था ना माँ जी कि मेरे भाई नहीं हैं। और माफ़ करना, इसमें एहसान की क्या बात हुई, आपको भी तो पढ़ी लिखी कमाऊ बहू मिली है। लो, अब तो ये अपनी नौकरी और पैसों की भी धौंस दिखाने लगी। अजी सुनते हो देबू के पिताजी? सास बहू की खटपट सुनकर बाहर से आते हुए ससुर जी को देखकर सास बोली, पिताजी मेरा ये मतलब नहीं था, माँ जी ने बात ही ऐसी की कि मेरे भी मुंह से निकल गया। नेहा ने स्पष्ट किया। ससुर जी ने कुछ नहीं कहा और अखबार पढ़ने लगे। लो, कुछ नहीं कहा, लड़के को पैदा करो, रात रात भर जागो, टट्टी पेशाब करो, पोतड़े धो, पढ़ाओ लिखाओ, शादी करो और बहुओं से ये सब सुनो। कोई लिहाज ही नहीं रहा छोटे बड़े का। सास ने आखिरी अस्त्र फेंका और पल्लू से आंखें पोंछने लगी। बात बढ़ती देख देव बाहर आ गया। ये सब क्या हो रहा है माँ? अपनी चहेती से ही पूछ ले, सास गुस्से से बोली। तुम अंदर चलो। लगभग खींचते हुए वह नेहा को कमरे में ले गया। ये सब क्या है नेहा, अब ये रोज़ की बात हो गई है, देव ने कहा। मैंने क्या किया है देव, बात माँ जी ने ही शुरू की थी। क्या उन्हें नहीं पता था कि मेरे कोई भाई नहीं है, इसलिए मुझे तो अपने मम्मी पापा को संभालना ही पड़ेगा, नेहा ने रुआंसी होकर कहा। वो सब तो ठीक है पर वो मेरी माँ हैं, बड़ी मुश्किल से पाला है उन्होंने मुझे। माता पिता का कर्ज उनकी सेवा से ही उतारा जा सकता है। सेवा न सही, तुम उनसे ज़रा अदब से तो बात किया करो। अच्छा, बाहर हुई सारी बातों में तुम्हें मेरी बेअदबी कहाँ नज़र आई? नेहा बोली। तुम्हें ये नौकरी वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी, देव बोला। हो सकता है मेरे बात करने का तरीका गलत हो, पर बात सही है देव। और माफ़ करना, ये सब त्याग उन्होंने तुम्हारे लिए किया है, मेरे लिए नहीं। अगर उन्हें मुझसे सम्मान और समर्पण चाहिए तो मुझे भी थोड़ी इज्जत देनी होगी। स्कूटर की चाबी और पर्स उठाते हुए वो बोली, अब कहाँ जा रही हो? कमरे से बाहर जाती हुई नेहा से देव ने पूछा। जिन्होंने मेरे पोतड़े धोए हैं उनका कर्ज उतारने, नेहा ने व्यंग मिश्रित गर्व से ऊंची आवाज़ में कहा और स्कूटर स्टार्ट करके चल दी।